श्री हनुमान जी की उत्पत्ति की चर्चा करें। आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे, एक यूनिवर्सिटी है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, हाँ, कुछ चीजें इतनी वायरल होती हैं कि हनुमत जयंती ठीक नहीं है, हनुमत जन्मोत्सव ठीक है। अभी इसके पहले की कथा में प्रश्न आया था, इसके पहले जहाँ कथा चल रही थी, तो अभी हनुमत जयंती के अवसर पे चल रही थी, तो वहाँ हमने इसको विस्तार से बोला है। लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि इस भ्रम में पढ़ने लायक नहीं है। ये जो पढ़े लिखे लोग नहीं है, जिनका शास्त्रों से कुछ लेना देना नहीं है, ऐसे ही भ्रम समाज में फैलाते हैं कि हनुमत जयंती मत कहो, हनुमत जन्मोत्सव कहो। जयंती मरे हुए व्यक्ति की मनाई जाती है। लोगों ने ऐसा भ्रम फैलाया, जबकि यह भ्रम है। जयंती का मरे व्यक्ति से कुछ लेना देना ही नहीं है। जयंती शब्द का एक शाब्दिक अर्थ होता है जय होना। जयति माने जय हो, उसको हर आपकी विजय हो, आपको जय प्राप्त हो, या आपकी यश कीर्ति फैले, उसको भी जयंती कहते हैं। और एक बात और है, हमारे भारत में जयंती मनाने की परंपरा हमेशा से रही है। आज भी लोग जयंती शब्द का हर चीज के लिए बुद्ध जयंती, महावीर जयंती प्रयोग करते हैं ना। अच्छा, बस मैं इतना ही पूछना चाहता हूं कि जिस दिन इनका निर्माण हुआ था, मृत्यु हुई थी, उस दिन जयंती शब्द का प्रयोग करते हैं क्या? जिस दिन जन्म हुआ था उसी दिन करते हैं। तो जयंती का संबंध जन्म से है, मृत्यु से नहीं है। दूसरी बात, आज जब लोग 25 वर्ष के हो जाते हैं तो रजत जयंती मनाते हैं, 50 वर्ष के हो जाते हैं तो स्वर्ण जयंती मनाते हैं, 75 के हो जाए तो अमृत महोत्सव, फिर आगे हीरक जयंती मनाते हैं। तो इसका मतलब मर चुके होते हैं तब मनाते हैं क्या? नहीं ना। हम अपने देश की भी अभी स्वर्ण जयंती मनाए तो हमारा देश मर गया क्या? ये सब समाज में भ्रम फैलाना है। और कुछ व्हाट्सएप पे मैसेज आते जाते लोग बिना पढ़े लिखे फॉरवर्ड करते जाते हैं और तमाम प्रकार के समाज में ऐसे भ्रम फैल जाते हैं। तो इससे भी हमें बचना चाहिए। हनुमत जयंती शब्द बिल्कुल शुद्ध है। हनुमान जी के रूप में भगवान शिव ही आए, यहां पर उसकी चर्चा सुनाई, हनुमत जन्मोत्सव की चर्चा सुनाई। एकस्मिन् समये शंभु अद्भुतोतिकरः प्रभु ददर्श मोहिनी रूपम विष्णु सहिव सद्गुणः। एक दिन भगवान शिव ने भगवान विष्णु से कहा, महाराज आपने जो मोहिनी रूप धारण किया था मुझे बड़ा अच्छा लगा, एक बार और दिखाओ। भगवान विष्णु ने कहा, भोलेनाथ आप भी विचित्र हो, मैं मोहिनी बना था, उस रूप को देखकर क्या करोगे? भोलेनाथ ने कहा, प्रभु मुझे वह रूप बड़ा अच्छा लगा था, एक बार दिखाओ। और जब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप दिखाया तो मोहिनी रूप पर पागल होकर के भगवान विष्णु दौड़ने लगे पीछे पीछे। और भगवान के मोहिनी रूप को देख करके भगवान शिव का तेज बाहर आ गया, तेज बाहर आ गया। तो ऋषियों ने सोचा ये भगवान शिव का तेज है, यह व्यर्थ न जाने पाए, इसलिए सप्तर्षियों ने भगवान शिव के उस तेज को एक पत्ते पर स्थापित कर लिया। यह तेज राम कार्य में आगे कार्य करेगा। तद वीर्यम स्थापयामाशो पत्रे सप्तर्पयश्चते प्रेरिता मनसा तेन राम कार्यार्थम आदरात्। आगे चल करके ऋषि गौतम और देवी अहल्या से एक पुत्री हुई थी, नाम था अंजना। और वह अंजना जब तप कर रही थी तो आगे चल करके ततश्च समय तस्माद् हनुमान इति नाम भाग, पवन की सहायता से उस भगवान शिव के तेज को अंजना जी के भीतर कान के मार्ग से प्रवेश कराया, ऐसा यहां पर लिखा है। कर्णद्वारा तथा अंज्याम राम कार्यार्थ माहितम, भगवान शिव के इस तेज से उनके कान से भीतर प्रविष्ट कराया और
श्री अंजना जी गर्भवती हुई और उसी के प्रतिफल के रूप में श्री हनुमान जी महाराज का जन्म होता है। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। आप समझ गए, शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजग वंदन। आजकल कुछ लोग तो इन चौपाइयों को भी बदलने लगते हैं। हाँ, समस्या यह होती है कि थोड़ा सा गौरव मिल जाए तो लोग शास्त्र की पंक्तियों को भी बदलने लगते हैं। जिन हनुमान चालीसा की पंक्तियों को पढ़कर जाने कितने संत सिद्ध हो गए, जिन हनुमान चालीसा की पंक्तियों को पढ़कर हमारे पूर्वजों ने जाने कितने लोगों ने ईश्वर को प्राप्त कर लिया, हनुमान जी का साक्षात्कार कर लिया। आज कोई कहे कि इन पंक्तियों को बदल दो, ऐसे नहीं ऐसे होगा, तो अपने घर से छपवा कर किसी पुस्तक में तो आप पंक्ति बदल सकते हो, लेकिन जो लोगों के हृदय में पंक्ति छप चुकी है उसे कैसे बदला जा सकता है? उसे तो नहीं बदला जा सकता। और इन ग्रंथों के आलोक में, शिव पुराण के आलोक में हनुमान जी के इस जन्मोत्सव को लेकर और हनुमान चालीसा की इस पंक्ति को लेकर के विचार करना चाहिए। तो हर जो तथाकथित बौद्धिक स्तर का स्वयं को घोषित करने वाले बुद्धिजीवी हैं, उनको उनके प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। श्री हनुमान जी महाराज प्रकट हुए तो अभी हनुमत जयंती बीती भी है कुछ ही दिन पहले, तो एक हनुमान जी की बधाई तो होनी ही चाहिए। आइए हम लोग बड़े भाव से आज केसरी जी के यहाँ, कवि केसरी के यहाँ खूब सुंदरतम जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। आइए हम लोग भी मिलकर के एक बधाई गान करें बड़े आनंद के साथ। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय हो।